मेष राशि वालों, आप ही के राशि में शुक्र की एंट्री होने वाली है और आपके सीधे सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। और ये सप्तम भाव पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके लिए एक अद्भुत प्रभाव कह सकते हैं, जो आपके लिए कई सोचे हुए कार्य को बनाएगा और कई ऐसी स्थिति बनाएगा जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रभाव और परिणाम देने वाला है। और ये 26 मार्च को सुबह 5:13 से ये प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। शुक्र का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। अब आप सोचिए कि शुक्र जिसका अच्छा हो उसका समझ लें कि उस पर समझ लें कि माँ लक्ष्मी ही प्रसन्न होती है। और शुक्र आपके द्वितीय यानी धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं। जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव पर दृष्टि रहेगी, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छा है कि अपने ही भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त उजाला लाएंगे। तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें शुक्र अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह है कि जिसके भी शुक्र अच्छे होते हैं कुंडली में, वो इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक उन्नति करता है। यानी वो समझ लें कि पैसे के अभाव, पैसे की कमी कभी महसूस नहीं करता है। इसलिए शुक्र अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह माने जाते हैं। शुक्र आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जो है वो आपके आकर्षण, सुख सुविधा और समृद्धि जिसे कहते हैं, आपके जीवन में जो आपको जीने के लिए चाहिए, जी हाँ मित्रों, जो जीने के लिए चाहिए वो सारे चीज़ आपको देते हैं। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो जीने के लिए ऐशो आराम का चीज़ होता है वो देते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है। तो इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि शुक्र मंगल के घर में यानी आपके राशि में जब एंट्री करेंगे तो ये आपके लिए ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आप यदि बहुत ज़्यादा पहले तनाव में चल रहे थे, किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहे थे, तो वो तनाव, टेंशन आपके जीवन में मतलब कह सकते हैं कि कम होगा और आपके चेहरे पर मुस्कान आएगा, आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता आएगी, क्योंकि ये समय आपके भौतिक सुखों से भरने वाला समय है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय है आपके बड़े चीज़ों पर आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। बड़ी चीज़ों को प्राप्ति कराने और प्राप्त करने की सोच होगी, शुरू करने की सोच होगी। जैसे आप अपने लिए कुछ महंगे चीज़ों और महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करेंगे। जैसे आप घर भी खरीद सकते हैं, जैसे आप कपड़े खरीद सकते हैं, जो आपका शौक़ हो वो चीज़ खरीद सकते हैं। अपने घर के लिए महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं। अपने घर में कह सकते हैं कि एसी, कूलर, पंखा और भी कई ऐसे जो आवश्यक की चीज़ है, जिससे इंसान अपने समय के अनुसार उसका उपभोग करके सुखी जीवन जी सके, कष्ट परेशानी को दूर किया जा सके, ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हमने बात की। अब आगे आपको बताते हैं, यहाँ ऐसे लोगों के लिए इतना अच्छा समय है जो संगीत कला से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो संगीत कला से जुड़े हुए हैं, जो नृत्य से जुड़े हुए हैं, जो अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि अलग तरह के जो टैलेंट रखते हैं, ऐसे युवाओं के लिए नए अवसर प्राप्ति कराने वाला ये समय आपका रहने वाला है। तो इस समय आपकी रुचि भी बढ़ेगी, आपकी प्रतिभा का परख होगा। आपके प्रतिभा का परख होने के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रास्ता, नया रास्ता मिल सकता है। आपकी प्रतिभा की पहचान हो सकती है। आप कई तरह से अपने आप को कह सकते हैं कि इस समय बहुत आगे पाएंगे। जैसे आप सोशल मीडिया से जुड़कर या किसी के माध्यम से आपका बहुत ज़्यादा भाग्य इस समय साथ देगा, जिससे आप तरक्की, सफलता एकदम से प्राप्त करेंगे। अभिनय के क्षेत्र हो, नृत्य के क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, कोई भी कला का माध्यम हो, क्योंकि और भी बहुत तरह के कला होते हैं, तो उनमें आप कहीं ना कहीं इस समय पूरी तरह से फेमस हो सकते हैं। आपका समय बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके जो आकर्षण है, आपके जो कह सकते हैं कि
आकर्षण शक्ति क्षमता जो है वो दूसरों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, जिससे नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत, लव रिलेशन की शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो ये समय ऐसा है कि आपको थोड़े संभल कर भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करके प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर कह सकते हैं कि गलत व्यवहार करें। ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो समय आपका है ऐसे करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। आप कहीं ना कहीं किसी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी इस समय होने वाले हैं। आपका नया शुरू होगा प्रेम संबंध, एक्स्ट्रा अफेयर, ये सब भी होगा। तो यदि आप इस तरह की स्थिति से वाकिफ़ हैं या कुछ आपके साथ, मतलब ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परेशानी भी आप झेल सकते हैं अपनी खुद की गलती से। और गलती कहाँ होगी ये समझ लीजिए कि जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं यानी शुक्र, ये आपके आकर्षण शक्ति को बढ़ाकर कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी गलती हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत बड़े बड़े इस समय फैसले ले सकते हैं लव रिलेशन के लिए, जैसे कि आप लव मैरिज करना चाहेंगे और ये फैसले आप भी ले सकते हैं। ये आपके फैसले लेने का समय। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये फैसला लेना चाहिए, अच्छा रहेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे फैसले आप लेने लगेंगे इस समय। लव अरेंज मैरिज की बात कर सोचेंगे, घरेलू आपके सपोर्ट भी प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति बनती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि स्थिति ये है कि थोड़े से प्रभावित तो आपको ज़रूर होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके यदि इसके लिए प्रयास करते हैं तो केतु का पंचम भाव में बैठना ये आपके प्रेम संबंध में दाग लगा सकता है, यानी अपमानित आपको करा सकता है। तो थोड़े संभल कर ही रहें। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है जो इस समय अपना कैरियर ऐसे क्षेत्रों में ढूंढ रहे हैं जो फिल्मी जगत हो या ग्लैमर का जगत हो या सौंदर्य प्रधान क्षेत्र जहाँ हो, जैसे फैशन की बात हो या ब्यूटी पार्लर का सीखना, इस तरह की चीज़ों को मतलब जानना, और भी कई तरह के जैसे वस्त्र का काम करना, वस्त्र सिलाई बुनाई कढ़ाई, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि आपको एक कैरियर ढूंढने में ये समय मदद करेगा। यहाँ थोड़े से निगेटिव बातें भी हैं जिसको आपको एकदम से अपने से दूर करना पड़ेगा, वरना ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। जैसा हमने पहले बताया, सबसे बड़ी बात दिखावा से आपको बचना पड़ेगा। दिखावा करेंगे, प्रेम किसी से होगा या किसी से दोस्ती होगी, किसी से कुछ भी होगी, और वो दिखावा फिर आपको नुकसान तो करेगा, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं बड़े नुकसान भी देगा। आगे बात करें तो ये जो समय आपका रहने वाला है, इस समय आपके अंदर क्योंकि धन भी आपके पास आएगा, धन की वर्षा होगी। जैसे यदि आप, सबसे बड़ी बात हमने ये बताना चाहिए हमें, जैसे कि आप इस समय यदि आप नौकरी की जॉब की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, इंटरव्यू देंगे, किसी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों में ज्वाइनिंग के लिए आप इस समय यदि प्रयास करेंगे, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। अब ऐसे में मिठाइयाँ बांटेंगे, नौकरी तो लगना अपने आप में एक खुशी की बात होती है, तो मिठाइयाँ बांटेंगे क्योंकि आपके धन का रास्ता शुरू हो सकता है, धन प्राप्ति का मार्ग खुल सकता है। इसलिए इस समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है, तो धन प्राप्ति कराएगा। लेकिन यहाँ बड़ी बात, निगेटिव बात यह है कि आलस भी आपको बहुत परेशान करेगा। तो बने बनाए कार्य पर पानी फिर सकता है आलस की वजह से, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। और यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, खास करके कमर के निचले हिस्से में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है किसी तरह की, तो इसका ध्यान रखें। ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही सतर्क रहने की आपको अपनी तरफ से प्रयास कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी झेलनी ना पड़े। और धन की वृद्धि कराने वाला यानी धन में इजाफा कराने वाला ये समय है, क्योंकि ये धन का ही स्वामी है। शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी मतलब धन का स्वामी है, तो धन वृद्धि होगा, धन में इजाफा होगा, पैसे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप पैसे का बहुत उपयोग करने लगेंगे, तो गलत यूज करने से बचें, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी। जब द्वितीय भाव का स्वामी मेहरबान होते हैं तो धन में वृद्धि बहुत होती है। अब उपाय क्या करें कि शुक्र अच्छा रहे, क्योंकि शुक्र अच्छा रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा धन सुख समृद्धि, मतलब लोग आपको देख के तरसेंगे कि काश ऐसा लाइफ मेरा होता, यदि शुक्र आपका बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए करें क्या, इत्र लगाइए, प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक दिन लगाएं तो बहुत अच्छी बात हो। शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने और प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, मिश्री और साथ साथ
खील बताशा हो तो वो लगाइए। और माँ के पास 1 रुपये के सिक्के, साथ साथ गोमती चक्र, कौड़ियाँ हो वो रखें। सफ़ेद चीज़ों से संबंध माँ लक्ष्मी का माना जाता है, तो इन चीज़ों को रखकर प्रणाम करें। और संभव हो तो मंत्र का जप करें, घी का दिया जलाएं। इससे शुक्र बहुत जल्द आपको बेहतर प्रभाव देने लगते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, मान, सम्मान, यश सब प्राप्त होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी अपने आप में बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हर तरह की नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।